और आप खिलखिलाकर हंसिएगा, तालियों का गुंजन करेंगे। ये थिनर हाइपोथिनर वेन्स है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इससे हमारी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बनती है, लंग्स की फेफड़ों की कैपेसिटी बनती है। खिलखिलाकर हंसेंगे बहुत मन के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मुंह को खोल के 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे और फिर इनके मध्य वाले भाग को आंखों को लगाएंगे, चेहरे को स्पर्श करेंगे, थोड़ी सी गले की इस प्रकार से मसाज करेंगे, आगे भी और पीछे भी, और हाथों को इस प्रकार से लेकर आकर नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह आपकी बार भी एक नया टॉपिक हंसना जरूरी है को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसी दार्शनिक ने कहा है कि जब हम हंस रहे होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम उस समय उस परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सच्चिदानंद है, जो सर्वव्यापक है, की पूजा कर रहे होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यह सत्य भी है कि हंसना मुस्कुराना परम पिता परमेश्वर की पूजा करने के समान ही होता है, क्योंकि इस दुनिया में केवल मनुष्य को ही ये क्षमता प्राप्त है कि वह हंस सके और मुस्कुरा सके। यूं तो इस पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीव जंतु हो या फिर पशु पक्षी हो, ये सभी किसी भी अवसर पर प्रसन्नता का अनुभव तो करते हैं, लेकिन इसको विभिन्न तरीकों जैसे उछल कूदकर, दौड़कर, छलांगे मारकर आदि के माध्यम से उस प्रसन्नता को प्रकट भी करते हैं। लेकिन वास्तव में यह वरदान केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सका है कि वह प्रसन्नता प्रकट करने के लिए हंस सके और मुस्कुरा सके। किसी बात पर हंसना, किसी को देखकर हंसना, कुछ व्यंग सुनकर हंसना, कोई चित्रकारी देखकर हंसना, कुछ पढ़कर हंसना, किसी से मुस्कुराते हुए मिलना, ये सभी मानव व्यवहार की अभिन्न प्रक्रियाएं हैं। जीवन में जो जितना हंसता है, मुस्कुराता है, वह उतना ही अधिक प्रसन्नचित, स्वस्थ, सुखी, आनंदमय एवं दीर्घायु होता है। आपने यह भी देखा होगा कि जब दो लोग परिचित आपस में मिलते हैं तो वह 4-5 गज की दूरी से ही उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। स्नेही मित्र मिल गए तो प्रसन्नता इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक दूसरे का हृदय मिलन स्वाभाविक हो जाता है। आंतरिक सुख की अनुभूति होने लगती है और मन हिलोरे मारने को लालायित हो जाता है। हंसी की उपमा खिलते कमल के फूल से की जा सकती है। खिला कमल का फूल हृदय को जितना सुख की अनुभूति कराता है, उतना ही मुस्कुराते हंसते हुए व्यक्ति से सुख की अनुभूति होती है। मुस्कुराते व्यक्ति से लोग बार बार मिलना भी चाहते हैं।
जिसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होती है तो उसे बहुत कम लोग ही मिलते हैं। कारण स्पष्ट है कि उस व्यक्ति जिसके चेहरे से मुस्कुराहट छीन गई है उसमें चिंता, भय, तनाव, निराशा एवं रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं। हंसने मुस्कुराने पर मनोचिकित्सकों ने विभिन्न अनुसंधान किए हैं। मुस्कुराना प्रकृति की अनुपम, अनोखी, नैसर्गिक जीवन की एक उपयोगी औषधि है जो मानव के स्वास्थ्य को सुदृढ़ तथा मन को प्रसन्नचित व सुखमय बनाती है। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों कर यह पाया है कि यदि व्यक्ति बनावटी यानी कृत्रिम हंसी आहा एहे ओहो के साथ स्वच्छंद मन से खिलकर 2 से 15 मिनट तक हंसता है तो वही लाभ मिलता है जो नैसर्गिक हंसी में मिलता है। हंसने से हार्मोन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और उनसे निकलने वाले जैव रसायन जहां एक और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर वे शरीर को निरोगी एवं स्वस्थ भी बनाए रखते हैं। साथ ही सकारात्मक चिंतन एवं प्रसन्नता का दीप प्रज्वलित करते हैं। आप सभी ने मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करता हूं कि आगे भी जल्दी आने वाली वीडियोस में भी आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।